हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज हम पढ़ेंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 में, उसके जितने भी जीके के क्वेश्चन आए थे वो सब हम कवर करेंगे। वो भी टॉपिक वाइज कवर करेंगे। हिस्ट्री, जियोग्राफी, उसके बाद पॉलिटी, जो भी है इकोनॉमी है या फिर स्टैटिक पोर्सन, वो सब हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे वन लाइनर में, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 554 ईस्वी के हर शिलालेख में यज्ञवर्मन के उदय का उल्लेख किस स्थान से मिलता है? तो ये जो था वो गया से मिलता है। ठीक है। औपनिवेशिक शासन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं आम जनता के लिए काफी हद तक अपर्याप्त थी। स्वतंत्रता के समय भारत की अनुमानित जीवन प्रत्याशा क्या थी? अनुमानित जीवन प्रत्याशा जो था 30 से 32 है। ध्रुवसेन का उत्तराधिकारी जो है वो कौन बना है? ध्रुवसेन का उत्तराधिकारी जो है वो द्रोण सिंह हो जाएगा। द्रोण सिंह बने हैं। 502 ईस्वी में मैत्रक वंश को सबसे पहला भूमि अनुदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? तो सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था की बात करेंगे तो द्रोण सिंह के द्वारा दिया गया था। स्वदेश सेवक होम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता पहल से जो है वो संबंधित है? तो ये आपके गदर आंदोलन से संबंधित है। मास्की अशोक शिलालेख की खोज जो है वो किसने की थी? तो ये आपकी जो है वो सी विडान ने की थी। किसने की थी? सी विडान ने। भारत में 1973 में चार्टर नवीनीकरण के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष जो था निम्नलिखित में से जो था वो कौन था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष जो था वो हेनरी डंडास था। पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी निम्नलिखित में से जो है कब लिखा गया था? तो ये जो था वो पहली शताब्दी ईस्वी में लिखा गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित शक छत्रप राजा जो था वो कौन था? तो वो था रुद्र सिंह तृतीय हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी साहसिक भूमिका के लिए असम केसरी की उपाधि से जो है किसे सम्मानित किया गया था? तो आपको अंबिका गिरी राय चौधरी को सम्मानित किया गया था। भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने जो पराजित किया था? किस मतलब आदिवासी समूह ने पराजित किया था? तो वो आपका द यू चीज हो जाएगा। द यू देखिए, अब ये आपका 5 जून को पूछा गया है। कलकत्ता मुंबई नगर निगमों की स्थापना जो है वो कब की गई? कलकत्ता मुंबई नगर निगम की जो स्थापना है वो आपकी जो है वो आपकी 1726 में की गई। ठीक है, 1726 में। सिंगफोर्स विद्रोह वर्तमान भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये आपका असम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने में अपनी परिषद को अधिभावी होने का जो था प्राधिकार दिया गया था? तो ये आपका जो था वो चार्टर एक्ट 1793 हो जाएगा। 1820-21 में किस जनजातीय समूह ने झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के रूप में जाने वाले क्षेत्र में अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह का नृत्य किया था, जिसका बाद में अंग्रेजों ने दमन कर दिया था? तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जनजातियों के खिलाफ। निम्नलिखित में से किस विद्रोह की जड़ इस तथ्य में निहित है कि अंग्रेजों ने आदिवासियों को ताड़ी के पेड़ पर उनके पारंपरिक अधिकारों से जो था वंचित कर दिया था? तो इसकी बात करेंगे तो आपका कोया विद्रोह हो जाएगा। ठीक है। कांग्रेस के किस आरंभिक अधिवेशन में सिविल सेवाओं सहित उच्च प्रशासनिक सेवाओं ने भारतीयकरण की मांग मांग सर्वप्रथम की थी? तो किसकी मांग की थी? तो ये आपके बॉम्बे अधिवेशन 1885 में। नागर विद्रोह मैसूर साम्राज्य के नागर प्रांत में हुआ एक महत्वपूर्ण किसान विद्रोह था, जो कब हुआ था? तो कब हुआ था इसकी बात कर लेंगे तो ये आपका जो था 1830 से 31 में हुआ था। ठीक है। 1921 में राजकुमारों के लिए एक विचार विमर्श निकाय के रूप में किस संस्था की स्थापना जो है वो की गई थी? तो किस संस्था की स्थापना की गई थी? राजकुमारों का चैम्बर। निम्नलिखित में से किन आदिवासी विद्रोही नेता को विद्रोह के दौरान फांसी नहीं दी गई बल्कि दूसरे देश में निर्वासित कर दिया गया? तो ये आपका तीरोथ सिंह हो रहेगा। तीरोथ सिंह। ठीक है। मोहनजोदड़ो में पाई गई दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति किस सामग्री से जो बनी है? तो ये आपकी किस सामग्री से बनी है? तो ये आपकी पत्थर से बनी है। ठीक है। शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो कुबेर नागा से विवाह किया। निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा ब्रिटिश भारत की आंतरिक सरकार के लिए अधिनियमित किए जा सकने वाले सभी विनियमों की एक नियमित संहिता का प्रावधान किया गया था? तो इसकी बात करेंगे तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। नायक दास विद्रोह संखेड़ा 1858 के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन जो है वो आपका सही नहीं है? तो संखेड़ा के नायक दास के रूप में नायक और के नायक दो लीडरों के नेतृत्व में हथियार उठाए। उन्होंने गुरिल्ला रणनीति का सहारा लिया, ब्रिटिश सैनिकों को परेशान किया और ब्रिटिश स्थानों पर जो है वो हमला किया। ये आपका सही हो जाएगा।
लीडर रूपा ने 1860 में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी यह विद्रोह गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के आसपास हुआ था, तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, तो आपका गलत ये हो जाएगा। कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर जो जाएगा सी हो जाएगा। जनवरी 2025 में सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस का मुख्य समारोह जो है वो कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये आपका जो था वो बारावती किला, कटक, उड़ीसा हो जाएगा। कहाँ पे आयोजित किया जाता है, कटक, उड़ीसा में। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश नील बगान मालिकों के विरुद्ध बरासात विद्रोह नाम से प्रसिद्ध सक्रिय असहयोग आंदोलन को जो वो नेतृत्व किया था, तो ये आपका टीटू मीर हो जाएंगे। परमहंस सभा की स्थापना जो था वो कब की गई थी, तो परमहंस सभा की जो स्थापना वो 1849 में की गई थी। उड़ीसा में खोंड विद्रोह के संदर्भ में यंग राजा जो है वो कौन थे, तो ये आपके चक्र बिशोई थे। कौन थे, चक्र बिशोई। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय विद्रोह 20वीं शताब्दी में जो वो नहीं हुआ था, तो जनजाति 20वीं शताब्दी नहीं हुआ था, तो ये आपका कुकी विद्रोह 20वीं शताब्दी में हुआ था, नागा विद्रोह हुआ था, बस्तर विद्रोह थी, ये आपका लुसाई विद्रोह जो नहीं हुआ था, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने इलाहाबाद अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया, जिससे निम्नलिखित में से किसमें भारतीयों को शामिल करने की मांग की गई थी, तो विधान परिषद में शामिल करने की मांग की गई थी। जंगल महल क्षेत्र में चुआर विद्रोह में मुख्य रूप से निम्नलिखित से कौन सा आदिवासी समूह जो है वो आपका शामिल था, तो आपका भूमजी हो जाएगा, भूमजी। तख्त बही शिलालेख किस पार्थियन शासक का जो था वो उल्लेख करता है, किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है, तो गोर्डो फर्नेस हो जाएगा, गोर्डो फर्नेस, ठीक है। ब्रिटिश भारत में नगर पालिका शासन पहली बार कब शुरू किया गया था, तो नगर पालिका शासन जो है वो पहली बार कब शुरू किया गया था, तो आपका 1687 में शुरू किया गया था, ठीक है। कब शुरू किया गया था, 1687 में। गुप्त अभिलेखों में वर्णित तिरभुक्ति वर्तमान जो है वह किसके अनुरूप है, जो तिरभुक्ति है वो वर्तमान में जो है तो वो बिहार के अनुरूप हो जाएगा, ठीक है। जो बिहार आता है उसको तिरभुक्ति बोलते थे। कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में शस्त्र अधिनियम और वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम का विरोध करते हुए प्रस्ताव जो वो पारित किया गया, तो ये आपका जो था 1885 बॉम्बे हो जाएगा। भारत में प्रीवी पद आधिकारिक तौर पर जो है वो कब समाप्त हुए, तो प्रीवी पद जो है वो 1971 में जो है वो समाप्त हो गया, ठीक है। रोलेट है जिसे ब्रिटिश सरकार ने भारत में राजनीतिक असंतोष को रोकने के लिए पेश किया था, मैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान जो है वो शामिल जो है वो नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध जो है ये नहीं शामिल है। किस रियासत में 1881 में ही प्रतिनिधि सभा थी, तो प्रतिनिधि सभा की बात करेंगे तो मैसूर हो जाएगा, मैसूर में जो प्रतिनिधि सभा थी। 1908 का अलीपुर बम कांड किस भारतीय क्रांतिकारी से जो है वो संबंध था, तो ये आपका जो था अरविंदो घोष से जो है वो संबंधित था। काजी सिंह और भीम नायक जैसे भील लीडरों के नेतृत्व में भील विद्रोह जो है वो किस वर्ष शुरू हुआ था, तो भील विद्रोह जो है 1818 में शुरू हुआ था। बल्लभी के मैत्रक प्रारंभ में जो है वो कौन थे, तो ये आपके जो थे गुप्तों के अधीनस्थ थे। कौन थे, गुप्तों के जो है वो अधीनस्थ थे, ठीक है। उसके बाद 1853 के चार्टर अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी थी। 1853 के चार्टर अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी सदस्यों की संख्या जो है वो आपकी कितनी थी, आपकी जो थी वो 4 थी। कितनी थी, 4, ठीक है। ये भी कितनी थी, 4 थी। तख्त बही शिलालेख किस क्षेत्र से संबंधित है, तो तख्त बही शिलालेख जो होती है वो आपका गंधार से संबंधित है। किससे संबंधित है, गंधार से, ठीक। उसके बाद आपका अपने एक प्रसिद्ध कार्य में यदा बिन बिन अहमद सरहिंदी ने दावा किया कि ये किसके साथ संस्थापक पैगंबर के जो थे वंशज थे, तो ये आपके जो थे वो सैयद राजवंश के जो संस्थापक थे वो किसके वंशज थे, पैगंबर के जो है वंशज थे। महालवाड़ी व्यवस्था उत्तरी और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी। महालवाड़ी व्यवस्था के तहत भू राजस्व जो है वो किससे वसूला जाता था, भू राजस्व जो है वो किससे वसूला जाता था, तो आपका जो था वो ग्राम प्रधान से वसूला जाता था। अशोक के शिलालेख में धम्म में मुख्यतः जो था किसको संदर्भित करता था, जो धम्म होता है वो नैतिक कानूनों को संदर्भित करता था। अशोक के बाद जो वो गद्दी पर जो होता है वो कौन बैठता है, तो आपका दशरथ, दशरथ जो था ये बैठता है। भारत में जनसांख्यिकी में इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि मृत्यु दर में तीव्र गिरावट और लगातार उच्च प्रजनन दर की अवधि के रूप में जो है वो दर्ज है, तो इसकी बात करेंगे तो आपका जो था चरण थर्ड 1951 से 81 का।
निम्नलिखित में कौन सा स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था वो आपका जो था वो धम्मिक स्तूप रहेगा। निम्नलिखित में कौन संबलपुर के 1857 के विद्रोह का जो लीडर था? तो आपका जो था वीर सुरेंद्र शाही हो जाएंगे। 1904 में प्रथम सहकारी ऋण समिति अधिनियम का नियमन जो है निम्नलिखित में से जो था किससे प्रभावित था? तो ये आपका किससे प्रभावित हो जाएगा? ये आपका जो था वो भारतीय दुर्भिक्ष आयोग जो हो जाएगा वो इससे प्रभावित हो जाएगा। चुआर विद्रोह जो साधारण किसानों और वंशानुगत श्रमिकों की आर्थिक शिकायतों की परिणति के रूप में उभरा, निम्नलिखित में किस वर्ष के दौरान अपने चरम पर जो था वो पहुंच गया था? तो ये जो था वो आपका 1798 से 99 में अपने चरम पर पहुंच गया था। गुप्तोत्तर काल में अग्रहार भूमि का प्रशासन जो था वो कौन करता था? तो ये आपका जो था ब्राह्मण करता था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो निदेशकों की संख्या जो है वो कम कर दी गई थी? तो ये आपका जो था चार्टर 1853 के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो निदेशक थे उनकी संख्या जो है क्या कर दी गई थी? कम कर दी गई थी। निम्नलिखित में कौन सा सही मिलान जो होता है वो आपका जो था वो नहीं है? कोल विद्रोह झारखंड ये आपका सही है, रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र ये भी सही है, लुसाई विद्रोह असम ये भी सही रहेगा, हेराका आंदोलन जो होता है वो पश्चिम बंगाल जो होता है ये आपका जो होता है वो सही जो होता है वो नहीं है, ये आपका गलत है। हेराका आंदोलन की बात करें तो हेराका आंदोलन जो है ये आपका जो था पश्चिम बंगाल में नहीं है, जबकि ये आपका कहाँ पे है? हेराका आंदोलन जो था आपका जापान में हुआ था, ये आपको याद रखना है। मगध में शुंगों का स्थान जो था वो किस वंश ने लिया? मगध में जो शुंगों का स्थान है ये आपका कण्वाश वर्ण ने लिया, मतलब कर्ण वंश ने लिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान प्रांतों में जो न्यायिक मामलों जो है वो कौन संभालता था? गुप्त साम्राज्य में शासनकाल के दौरान प्रांतों में जो न्यायिक मामले है वो कौन संभालता था? तो ये आपका जो था वो राजा संभालता था। ठीक है, अपने एक प्रसिद्ध कार्य में यहाँ बिन बिन अहमद सरहिंदी ने दावा किया कि इसके संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के जो थे वंशज थे। तो ये आपके किसके संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे? आपके सैयद राजवंश के। ठीक है, द्विभाषिक शिलालेख वाले सिक्के जारी करने वाला इंडो ग्रीक राजा इनमें से जो था निम्नलिखित में से जो था वो कौन था? ये आपका जो था वो डेमेट्रियस था। कौन था? डेमेट्रियस। जनवरी 2025 में मनाया गया भारतीय सेना दिवस किस महत्वपूर्ण घटना को जो वो चिन्हित करता है? तो किस महत्वपूर्ण घटना को चिन्हित करता है? सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ को संदर्भित करते हैं। ठीक है, डेमेट्रियस एक बैक्ट्रियन ग्रीक शासक किसके साथ संघर्ष में आया था? तो ये आपका जो था पुष्यमित्र के साथ संघर्ष में आया था। गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भुक्ति शब्द का जो होता है वो क्या अर्थ होता था? ये आपके प्रांत के लिए जो था प्रयोग किया जाता था। पोलिगस ने किस प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया? जब अंग्रेजों ने उसके सैन्य और भूमि अधिकारों को छीनने का जो प्रयास किया था, तो ये आपका मद्रास प्रेसिडेंसी हो जाएगा। भारत की हरित क्रांति का प्रारंभ प्रायोगिक कार्यक्रम से हुआ। इस तरह के पहले अभिक्रम का नाम जो है वो आपका क्या था? तो आपका गैन कृषि जिला कार्यक्रम रहा। किस अधिनियम में कहा गया था कि मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी युद्ध कूटनीति संबंधों और राजस्व के सभी मामलों में बंगाल प्रेसिडेंसी की जो होता है वो अधीन होगा? तो ये जो होता है वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 किसके द्वारा किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित किस कंपनी ने 1663 में पुर्तगालियों को कोच्चि राज्य से बाहर निकलने में कोच्चि के राजा की सहायता की थी? तो किसने सहायता की थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह के लीडर थे? तो भोलानाथ सिंह जो थे वो तमार विद्रोह के लीडर थे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्य को औपचारिक रूप से जो था वो पृथक कर दिया गया था? तो किसके द्वारा पृथक किया गया था? तो चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। कायस्थ समुदाय का प्रधान जो है वो कौन था? तो ये आपके जो था वो प्रथम कायस्थ थे। प्रथम कायस्थ जो थे वो कायस्थ समुदाय के जो थे वो प्रधान थे। माना जाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशस्त्र आदिवासी विद्रोह जो है वो किसमें हुआ था? तो ये आपका 1784 में हुआ था। किसमें हुआ था? 1784 में। ब्रिटिश शासन के तहत भारत के लिए अंतिम अपील न्यायालय जो है वो आपका कौन था? तो ये आपका लंदन में प्रिवी काउंसिल हो जाएगा। लंदन में प्रिवी काउंसिल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार गवर्नर जनरल की शक्ति और उत्तरदायित्वों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो होता है वो आपका गलत है? तो फोर्ट विलियम की नागरिक सरकार के लिए जो है वो नियम और विनियमन बना सकता है, ये सही रहेगा। अपनी परिषद के निर्णय को जो होता है वो रद्द कर सकता है, ये आपका गलत हो जाएगा। युद्ध शांति काल में मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंट को नियंत्रित कर सकती युद्ध शांति के मद्रास में अधीक्षक बनने का अधिकारी होता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि विकल्प गलत बोला है तो ये आपका गलत है। अपनी परिषद के निर्णय रद्द कर सकता है। ठीक।
580 से 605 ईस्वी तक शासन करने वाले पुष्यभूति वंश का प्रथम उल्लेखनीय राजा जो था निम्नलिखित में से जो था वो किसे माना जाता था? तो प्रभाकर वर्धन को। किसको? प्रभाकर वर्धन को। किसके कारण 17वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में उल्लेखनीय जो वृद्धि जो है वो दर्ज की गई थी? तो ये किसकी तरह? दक्षिण पूर्वी एशियाई बाजारों से वस्त्र की मांग में वृद्धि। इसके द्वारा दक्षिण पूर्वी एशियाई बाजारों में वस्त्र की मांग में जो था वृद्धि के कारण, ठीक है, आपको याद रखना है। फेक्रोइस मार्टी ने किस वर्ष पौंडीचेरी की जो स्थापना की, जो बाद में भारत में फ्रांसीसियों का जो मुख्यालय बना? कब स्थापना की? 1674 में। भवानी पाठक और देवी चौधरानी निम्नलिखित में से किस विद्रोह के संबंध में प्रसिद्ध जो लीडर थे? तो ये आपके जो था फकीर और सन्यासी विद्रोह में, ठीक है, फकीर और सन्यासी विद्रोह में लीडर थे। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन हालांकि शुरू में धार्मिक प्रकृति का था, बाद में हाजी शरीयतुल्लाह के बेटे दूदू मियाँ के नेतृत्व में एक किसान आंदोलन में जो था परिवर्तित हो गया? तो ये आपका जो जगह वो फराजी आंदोलन है। कौन सा आंदोलन? फराजी आंदोलन। 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा किस प्रावधान को मंजूरी दे दी गई थी? तो आपका जो था पश्चिमी विज्ञानों की शुरुआत, इसको मंजूरी दे दी गई थी। 1793 में शुरू की गई कर्णवाली संहिता किसके लिए जो है वो जानी जाती है? तो आपका जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए, जमींदारी को प्रथा करने को समाप्त करने के लिए कर्णवाली संहिता जो है वो जानी जाती है, ठीक है। प्रतिहारों के प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि जो है वो धारण की थी? तो आदि वराह की उपाधि। भारत में यनम, यनाव और चंद्रनगर को किस औपनिवेशिक शक्ति ने अपने अधिकार में जो है वो रखा था? तो आपका फ्रेंच हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर बड़ी संख्या में टेराकोटा जो है वो खिलौने जो है वो पाए गए थे? तो आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया तो आई थिंक मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। निम्नलिखित में किसने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए देशी राजाओं का सपोर्ट जुटाने हेतु बिठूर से कलापी, दिल्ली और लखनऊ की जो है वो यात्रा की थी? तो आपका नाना साहब हो जाएंगे। हरित क्रांति के क्रियान्वयन के बाद खाद्य सहायता पर भारत की निर्भरता कम हो गई थी। हरित क्रांति से पूर्व किस अमेरिकी कार्यक्रम के तहत भारत की को गेहूं की सहायता जो है प्रदान की गई थी? तो आपका जो था वो PL 480 हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के दौरान प्रदेश शास्त्री शब्द किस अधिकारी के लिए जो था प्रयोग किया गया था? तो किस अधिकारी के लिए प्रयोग किया गया था? अपराधियों के दमन के लिए जिम्मेदार अधिकारी, जो अपराधियों का दमन करते थे उसके जिम्मेदार अधिकारी के लिए। भोलानाथ सिंह निम्नलिखित से किस विद्रोह या आंदोलन के जो था लीडर थे? तो ये आपके जो था तमार विद्रोह के लीडर थे। भोलानाथ सिंह जो तमार विद्रोह के लीडर थे। ब्रिटिश भूमि राजस्व नीतियां अत्यधिक शोषणकारी थी। किस प्रणाली की तहत भूस्वामियों की को फसल की पैदावार की उपेक्षा करके एक निश्चित संपत्ति का भुगतान जो है वो करना पड़ता था? तो यह आपको जो था जमींदारी हो जाएगा। रमोसी विद्रोह के लिए कार्य करने वाले रमोसी किस समुदाय के किलों की रक्षा करने वाले रात्रि रक्षक जो है वो आपके थे? तो ये आपके जो था मराठा हो जाएगा। हड़प्पाकालीन मोहरें अधिकतर निम्नलिखित में से जो थे वो किसकी बनी होती थी? तो ये आपकी जो थे स्टीटाइट की हो जाएंगी। किसकी हो जाएंगी? स्टीटाइट की बनी होती थी। चंद्रगुप्त तिथि का पुत्र और उत्तराधिकारी जो है वो आपका कौन बनता है? तो आपका कुमारगुप्त प्रथम हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य में सिक्कों के निर्माण में किस धातु का व्यापक रूप से जो था वो उपयोग किया जाता था? तो आपका चांदी का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संबंध सेफ्टी बॉल निम्नलिखित में से सेफ्टी बॉल सिद्धांत में स्वाभाविक रूप से कौन संबंधित है? तो कौन संबंधित इसकी बात कर लेते हैं तो आपका ये ह्यूम हो जाएगा। भारत में शुरुआती आदिवासी विद्रोह को भड़काने में दीकू की क्या भूमिका थी? तो क्या भूमिका थी? वे जमींदारी, साहूकार और आदिवासी समुदाय का शोषण करने वाले अधिकारी जैसे बाहरी लोग थे। सिंधु घाटी में सबसे पहले कपास की खेती के जो साक्ष्य है वो आपके कहाँ मिले? तो आपका मेहरगढ़ में। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद पहली समानांतर सरकार किस शहर में स्थापित की गई थी? तो ये आपकी सतारा में। निम्नलिखित जनजाति विद्रोह में से कौन सा 1857 के विद्रोह के दौरान जो था वो नहीं हुआ था? तो बिरसा मुंडा विद्रोह ये आपका जो है वो नहीं हुआ था, ठीक है। बक्सी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व जो था वो किस वर्ष किया था? तो आपका 1817 में किया था, ठीक। निम्नलिखित से कौन संथाल विद्रोह का जो आपका भागीदार जो है वो आपका नहीं था? संथाल विद्रोह का जो भागीदार जो है वो आपका नहीं था, तो ये आपका कान्हो था, भैरव था, चांद था। ताना भगत जो है वो ये आपका नहीं था, ठीक है। तो इसका आंसर जो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष एक नया कानून पारित किया था जिसके तहत कंपनी की सेना में नौकरी पाने वाले लेने वाले हर नए व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर विदेश में जो है वो सेवा करनी पड़ती थी? जबकि 1856 में रहेगा। मौर्य साम्राज्य के दौरान एक आंतरिक व्यापार मार्ग उत्तरापथ जो थे किसको जोड़ता था? तो ये आपको भारत के उत्तरी और पूर्वी भागों को उत्तर पश्चिम से
अगर वीडियो पसंद आई, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका जियोग्राफी कवर करेंगे, जो भी एनटीपीसी ने प्रीवियस एग्जाम पूछा था। ये आपका जो वीडियो है ये आपका आरआरबी ग्रुप डी जो आपका अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए बहुत हेल्पफुल है, और एनटीपीसी का जो CBD 2 हो जाएगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।